ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, गणपति बप्पा मोरिया। आप सबको पता है अनंत चतुर्दशी का बहुत ही प्यारा सा दिन आने वाला है। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने गणपति जी को अपने घर में विराजमान किया होगा, उनकी स्थापना करी होगी और आप उनकी डेली पूजा भी कर रहे होंगे और आप अब अनंत चतुर्दशी के दिन उनके विसर्जन की तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ अगर आपने गणपति जी की स्थापना अपने घर में नहीं की है और आपके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है, आप चाहते हैं कि रिद्धि सिद्धि आपके परिवार में हमेशा बनी रहे, आपके घर में हमेशा धन धान्य से भरा रहे, किसी भी तरीके की कोई कलेश ना हो, किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे आपके घर में, आपके घर के बच्चे हमेशा बुद्धिमान बने, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, घर में सब कुछ आए, सारी खुशियां बनी रहे, तो मात्र छोटा सा उपाय करना। अनंत चतुर्दशी से पहले और अनंत चतुर्थी तक ये वाला उपाय आपको कर ही लेना है। पूज्य गुरुजी ने बड़े ही जोर करके अपनी कथा में बताया था, तो गुरुजी की कथा से ही सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, तो देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो वो लोग ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है ना, सबसे पहले बात करते हैं धन संपदा की, है ना, कमी बहुत ज्यादा है, परिवार में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, रिद्धि सिद्धि नहीं है। जिन घरों में रिद्धि सिद्धि माता विराजमान होती है ना, उन घरों में हमेशा मंगल कार्य होते रहते हैं, उस घर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। माता लक्ष्मी जी सदैव उस घर में वास करती है, उस परिवार की उन्नति हमेशा होती रहती है। उस परिवार के बच्चे जो होते हैं वो हमेशा पढ़ाई लिखाई में अव्वल होते हैं, गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं, है ना। तो अपने बच्चों के लिए और अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, धन संपदा के लिए इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को जरूर करना है। केवल और केवल एक ही मौका है, अगर आप इस वाले मौके को चूक गए ना तो फिर वापस अगले साल ही आपको इस मौके को मिलेगा और किसी भी दिन आप इस उपाय को नहीं कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक तांबे का लोटा, है ना। इस लोटे के अंदर भर लेना आप अपने घर का शुद्ध जल, और कुछ नहीं भरना है, सिर्फ अपने घर का शुद्ध जल भर लेना। इसके अंदर ताजा जल भर लेना और एक दीपक तैयार करना। ठीक है, दीपक किसका होना चाहिए, गाय माता के घी का, गाय का घी इसके अंदर भरना और बत्ती लगाना, कौन सी, गोल। ठीक है, गोल बाती लगा देना। तो पहला काम तो ये हो गया, एक लोटा ले लिया, एक दीपक तैयार कर लिया। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 9 शमी की पत्तियां। कितनी पत्तियां चाहिए, 9 शमी की पत्तियां। ध्यान रखना, ये जो एक पत्ती मैंने छोटे गोले में बनाई है ना, ये एक शमी की पत्ती नहीं होती है, ये जो पूरी की पूरी एक पत्ती है ना, इसको एक शमी की पत्ती कहते हैं। इसी तरीके से आप 9 शमी की पत्तियां ले लेना। मैं तो आपसे बोलता हूं कि एक शमी का पौधा जो है आप अपने घर में जरूर लगाइए, शाम को उसके नीचे एक दीपक जरूर लगा दिया कीजिए। प्रदोष काल में आपके जीवन भर महादेव जी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहेगा। ले लिया आपने 9 शमी पत्र, अब आपको एक दीपक, जल और 9 शमी पत्र लेकर के पहुंचना होगा मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस दिन जाओगे, अनंत चतुर्दशी के दिन। किस दिन जाओगे, अनंत चतुर्दशी। केवल उसी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो और किसी भी दिन नहीं कर सकते। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद में जो आपके पास में 9 शमी पत्र बची है ना, उन 9 शमी पत्रों को चढ़ाने का एक क्रम ध्यान दीजिएगा। आपको किस तरीके से चढ़ानी है, 5, 3 और 1 हो गई 9। जो 5 शमी पत्र हैं वो आपको चढ़ानी होगी गणेश जी वाले स्थान पर, है ना, गणेश जी पर। अब गणेश जी का स्थान कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूं। ये वाला जो राइट साइड का हिस्सा होता है ना शिवलिंग का, ये गणेश जी का स्थान होता है। आपको 5 शमी पत्र यहां चढ़ाने हैं। काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, 5 जो है वो शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, यहां पर 3 चढ़ा देते हैं, तो उल्टा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 5 शमी पत्र जो है वो आपको चढ़ाने होंगे कहां पर, गणेश जी के स्थान पर। जो 3 शमी पत्र हैं उसके बाद सबसे पहले गणेश जी पर, फिर उसके बाद आपको शिवलिंग पर आपको चढ़ाने होंगे 3 शमी पत्र, है ना। 3 शिवलिंग पर आप चढ़ा देना, जैसे भी आप चढ़ाना चाहो वैसे आप चढ़ा देना, है ना। और लेकिन अभी तक उपाय पूरा नहीं हुआ है, किस नाम से आपको चढ़ाना है वो चीज ध्यान दीजिएगा। ये 3 शमी पत्र आपने यहां पर चढ़ा दिए। ठीक है, तो 5 और 3 8 तो ये हो गए। एक आपके पास में बचा है, उसे आप अपने पास में रखिए। यहां पर जो आप शमी पत्र चढ़ाएंगे वो किस नाम से चढ़ाएंगे, गणेश जी का बहुत ही प्यारा सा नाम है, मयूर ध्वज के नाम से,
है ना। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ मयूर ध्वज के नाम से ही किया जाता है, मयूर ध्वज के नाम से यहां पर चढ़ाना। ठीक, अब आपके पास में बचा है एक दीपक और एक शमी पत्र। जब आप यहां पर अपनी कामना बोल करके, यहां पर दोनों चीजें चढ़ाने के बाद अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना बोलना, और जब आप मंदिर से वापस आएंगे ना, तो मंदिर से वापस आते वक्त में यहां पर शिवलिंग की चौखट होगी, ये वाली, ठीक है ना। इस चौखट पर आपको क्या करना है, जो नवा शमी पत्र बचा है ना, उसे यहां पर आपको समर्पित करना है ना, अपनी कामना कह करके। और इसी की बगल में आपको यहीं पर उस गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करके अपने घर की तरफ चले आ जाना है। जो व्यक्ति अनंत चतुर्दशी के दिन इस वाले उपाय को कर लेता है ना, जीवन भर उसके घर में रिद्धि सिद्धि माता विराजमान होती है, उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है। तो ये तो हो गया पहला वाला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वाले वीडियो को सुन रही है ना, देख रही हैं, वो अपने बच्चों के लिए इस उपाय को जरूर करना। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई में वो याद तो करते हैं लेकिन सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी याद उन्हें रहता नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम में जाते ही सब भूल जाते हैं, या फिर वो गलत रास्ते पर जा चुके हैं, है ना, या फिर उन मंद बुद्धि हैं, किसी भी तरीके से अपने बच्चों को अच्छा होशियार बनाने के लिए आपको ये वाला उपाय अनंत चतुर्दशी के दिन जरूर करना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको लेनी होगी क्या, दुर्वा। अब जो गणेश जी को है ना, दुर्वा सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन आप यहां पर भी गलती कर देते हो। दुर्वा हमें लेनी कौन सी है, किसी भी तरीके की दुर्वा नहीं चाहिए आपको, देसी घास धूप जो होती है ना दुर्वा, सिर्फ वही वाली दुर्वा चाहिए। अब दुर्वा में भी आपको यह चीज देखनी है कि उसके अंदर होनी चाहिए 3 गांठें, है ना। अब वो 3 गांठें के लिए जब मैंने ये उपाय किया था ना, तब आपको ध्यान से मैं बता रहा हूं किस तरीके से आपको 3 गांठें लेनी है। जैसे कि एक गांठ यहां पर मेरे अंगूठे के नीचे आ चुकी है ना, दूसरी गांठ ये रही और तीसरी गांठ ये रही। इस तरीके से 3 गांठ वाली आपको कितनी दुर्वा चाहिए, 3 दुर्वा चाहिए, 3 दुर्वा 3 गांठों वाली आपको ले लेनी है, ठीक है। और फिर कहां पर जाना है, गणपति जी के मंदिर में। गणपति जी के मंदिर में जैसे ही आप जाओगे तो यहां पर भी चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जो देखिए, गणेश जी का एक दांत संपूर्ण है, एक दांत टूटा हुआ है, तो जो टूटे हुए दांत की तरफ वाला जो हाथ है ना, इस हाथ पर आपको वो तीनों दुर्वाएं रखनी है यहां पर, ठीक है। रख दी तीनों दुर्वाएं, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके आपको कामना करनी है कि मेरा बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहे, वो सब कुछ भूल जाता है, उसमें बल बुद्धि विवेक सब कुछ दे, ऐसी आप अपनी कामना करना बाल बच्चों के लिए। और कामना करने के पश्चात यहां से आपको एक दुर्वा लेकर के अपने घर पर आ जानी है, और उस एक दुर्वा के छोटे छोटे काफी सारे से टुकड़े करने के पश्चात किसी भी सब्जी में, किसी भी सूप में, किसी में भी डाल करके आप अपने बच्चे को या अपने पति को, किसी को भी अगर आप पिला दोगे ना, तो उनकी बुद्धि जो होगी वो सही हो जाएगी, बल बुद्धि विवेक सब कुछ मिलेगा उन्हें, और वो होशियार भी होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी जो उपाय है बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, सिर्फ और सिर्फ अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है ना, बीमारियां, तो बीमारियों से लड़ने के लिए आपको अनंत चतुर्दशी का ये वाला उपाय एक बार कर ही लेना। कुछ नहीं है, मात्र आपको एक दुर्वा चाहिए। इसके लिए बीमारी के लिए क्या चाहिए, एक दुर्वा चाहिए, और वो दुर्वा भी कितनी होनी चाहिए, 3 गांठ वाली ही होनी चाहिए। अभी अभी जैसे मैंने समझाया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको 3 गांठ वाली एक दुर्वा ले लेना। 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल, ठीक है ना, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के, और 1 गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक, गाय का घी होना चाहिए इसके अंदर, और गोल बाती का दीपक होना चाहिए, गोल बाती लगा देना, ठीक है ना। इन्हें लेकर के पहुंच जाना कहां पर, देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, और 1 लोटा शुद्ध जल मेरे बाबा पर, भोलेनाथ जी पर आपको समर्पित करना होगा, काशी विश्वनाथ के नाम से। किनके नाम से, काशी विश्वनाथ, या फिर गुरुदेव ने बताया कि या फिर आप जो इस वाले उपाय को करोगे शूल पाणेश्वर के नाम से करोगे, शूल पाणेश्वर महादेव जी के नाम से। दोनों में से कोई सा भी नाम से आपको स्मरण करके 1 लोटा शुद्ध जल यहां पर स्मरण करना है ना, यहां पर समर्पित कर देना। उसके बाद जो 3 गांठ वाली एक दुर्वा है ना, उसे गणेश जी के स्थान पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, या फिर स्त्रियों के लिए तो यह सबसे अचूक उपाय है, जितनी भी बीमारियां होती है स्त्रियों की वो सारी खत्म जरूर होती है। यहां पर आपको वो 3 गांठ वाली जो दुर्वा है यहां पर इस तरीके से समर्पित करनी है। अपना नाम और गोत्र फिर से बोलना, अपनी कामना कहना, जो भी आपकी बीमारी वगैरह से संबंधित है बोल करके इस दुर्वा को लेकर के अपने घर पर आ जाना है। अब उस दिन तो आप, अनंत चतुर्दशी के दिन तो आप इस वाले दुर्वा को रखे रहने देना, अपने घर के मंदिर में रख देना। जब अनंत चतुर्दशी का दूसरा दिन आएगा ना,
है ना, यानी कि जब से पितृपक्ष चालू हो जाएंगे तो सुबह उठ करके, उठते ही सबसे पहले आपको इस दुर्वा को चबा चबा करके वहीं पर खा जाना है। बस इतना सा उपाय कर लेना। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपने शरीर के अंदर जो चेंजेस होंगे आपको अपने आप ही पते चल जाएंगे, आपकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।